हाय बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे समांतर श्रेणी चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड 2026 में आएगा। देखिए, प्रश्न इस प्रकार है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हल में देखिए हमारे आया है, हल में हम एस एन का फार्मूला जानते हैं, यानी एन पदों का योगफल फार्मूला होता है एन अपॉन टू इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको 7 पदों का योगफल दिया गया है, यानी S7 का वैल्यू दे दिया गया है। S7 इक्वल टू होता है 7 अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। यहाँ पर देखिए इस 2 को उधर भेज दीजिए, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 7 इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा 2a, यहाँ 2a हो गया, 7 में से 1 हटाइए 6 बचेगा, यहाँ पर 6d बचेगा, बराबर यहाँ पर 49 इंटू 2 बट्टा 7, 7 से ये 49 कट जाएगा, 7 बार में काट दीजिए, बच्चा हमारे पास क्या 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 इक्वल टू समीकरण 1 मान लीजिए इसको। और दूसरा शर्त यह कह रहा है कि S17 की वैल्यू दे दिया है हमारे पास। S17 का रखते हैं फार्मूला पर, S17 इक्वल टू 17 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। बचा क्या, इस 2 को उधर भेज दीजिए, इस 17 को भी उधर भेज दीजिए, ये 17 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इस 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए बचा क्या हमारे पास 2a प्लस 17 में से घटा दीजिए 16 बचेगा, यानी 16d इक्वल्स टू 289 इंटू 2 बटा 17। इस 17 से 17 बार में यह 289 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34, यानी 34 बच जाएगा। यह समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 से 2 घटा दीजिए, देखिए क्या आ रहा है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। अब चूंकि घटा रहे हैं तो सब माइनस से भाग देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास माइनस 10d इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा माइनस 20 बचेगा, या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d बराबर बचेगा 20 बटा 10, यानी d बराबर 2 बचेगा। अब समीकरण 1 से देखिए, इस d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 2a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू हमें 2 है तो 2 रख दिए, 2 बराबर 14, 2a प्लस 12 इक्वल टू 14, यहाँ से 12 को उधर ट्रांसफर करिए, 2a इक्वल्स टू 14 माइनस 12, यहाँ बचेगा 2a इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a बराबर 1n। अब चूंकि हमको निकालना है Sn का योगफल तो Sn का फार्मूला रखिए, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1, 1 मतलब हमारा एक वैल्यू 1 है, रख दिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी हमारे पास 2 निकाल चुके हैं हम लोग, 2 रख दिए। Sn इक्वल टू क्या होगा n अपॉन 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करें 2 n हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा, और n में n का मल्टीप्लाई करेंगे तो Sn बराबर निकल गया n स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि एक एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो प्रश्नानुसार A3 यानी तीसरा पद दे चुका है a प्लस 2d इक्वल टू 16, ये समीकरण 1 मान लीजिए। फिर कहा है A7 A5 से 12 अधिक है, A7 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 6d बराबर, क्यों कह रहा है पांचवें पद से 12 अधिक है, A5 का लिख दीजिए a प्लस 4d प्लस 12। यहां पर देखिए a से है एक कैंसिल हो जाता है, बचा क्या हमारे पास, यहाँ बचता है 6d, इस 4d को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस 4d हो जाएगा, बराबर 12, 6 में से 4 निकालेंगे बचेगा 2d, 2d बराबर हो जाएगा आपका 12, d बराबर निकल के आएगा 12 बट्टा 2, यानी काटेंगे तो बचा d बराबर 6 बचेगा। फिर समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से क्या करेंगे, d की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 यानी 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 होगा इक्वल्स टू 16, a बराबर 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 आ गया हमारा। क्योंकि हम लोग की समांतर श्रेणी निकालने के लिए निकालते हैं a फिर a प्लस d फिर तीसरा होता है a प्लस 2d। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, एक जगह 4 रखेंगे, 4 हो गया,
दूसरा पद हमारा a प्लस डी है, a 4 है, d का वैल्यू 6 है, 6 और 4 का जोड़ेंगे तो 10 आएगा। फिर a प्लस 2d है, a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू 6 है, 6 दूना का 12 हो जाएगा और 12 4 16 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एक AP ज्ञात हो गया। AP हमारा यह है 4 10 16 डॉट 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 चलता जाएगा। आइए बच्चों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। जो प्रश्न इस प्रकार दिया गया है कि उस AP के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे तथा तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। हल में आएंगे प्रश्नानुसार A2 पद दूसरा पद दिया है a प्लस डी इक्वल टू 14, इसको समीकरण 1 मान जाएंगे। फिर A3 दे चुका है a प्लस 2d इक्वल टू 80, समीकरण 2 मान जाएंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से यहाँ घटाइए a प्लस डी इक्वल टू 14, a प्लस 2d इक्वल टू 18। चूंकि हम लोग घटा रहे थे सबको माइनस से भाग देंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या माइनस डी इक्वल टू, इसमें घटाएं तो -4 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर 4 आ जाएगा। अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में d का मान रख दीजिए, a प्लस 4 इक्वल टू 14, a इक्वल्स टू 14 माइनस 4 a इक्वल्स टू 10। यहाँ पर a की वैल्यू 10 निकल कर आ गया और d की वैल्यू 4 निकल कर आ गया। अब 51 पदों का योगफल निकालिए, इसका निकालिए फार्मूला बनता है। फार्मूले पर हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया गया उस वैल्यू को रख देते हैं। 51/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए होता है, ए की वैल्यू 10 दे दीजिए, 10 लिख दी यहाँ पर, प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4, 51/2 ब्रैकेट में 10 दूना के 20 हो जाएगा, 51 में से निकालने 50 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 20 वैसे वैसे रख दिया जाएगा 51/2, फिर 51/2 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे 220 आएगा। अब 2 से 11 बार में कट जाएगा, फिर 0 बच जाएगा इसमें, यानी 110 बार में 220 कट जाएगा। फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा S51 इक्वल्स टू 5610।